जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान को कायम हुए तकरीबन 75 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक शायद यहाँ के हुक्मरानों को ये बात समझ में नहीं आई है कि इस मुल्क को चलाना किस तरह है। यहाँ जिन चीज़ों को तामीर की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, यहाँ की सड़कें जो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, उनकी तामीर और तरक्की की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जो रिहायशी इमारतें यहाँ पर तामीर हुई हुई हैं, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, जो कमर्शियल दुकानें हैं जिनमें लोगों के कारोबार चलते हैं, उनको बग़ैर नोटिस जारी किए यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। लोगों से उनके घर छीन लिए जाते हैं, उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया जाता है और पूछे जाने पर पता ये चलता है कि जनाब ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, ये लोग जो हैं वो कब्जा करके बैठे हैं। मेरा हुक्काम बाला से एक सवाल है, मेरा SPC और दीगर जितने भी इदारे हैं उनसे ये सवाल है कि जिस वक्त ये तामीरात हो रही होती हैं उस वक्त SPC ये कहाँ सोया होता है? उस वक्त सिंध हुकूमत क्यों अपने ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही होती है? क्यों जो है वो अपने ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आते हैं? अगर आप कोई भी ईंट कहीं पे रखो, किसी भी तामीर को करने के लिए कहीं भी ईंट आप रखने जाओ, तमाम तर जो है वो आपके पास कागजात मुकम्मल होने के बाद तमाम सरकारी इदारों में जो है वो रिश्वतें खिलानी पड़ती हैं। लाखों करोड़ों रुपए की आपको रिश्वत देनी पड़ती है। मुंह खोल के कोई मांगता नहीं है, सामने से देते हैं तो कोई लेता नहीं है। इस तरीके से ये रिश्वत का अमल करना पड़ता है कि इन लोगों की नाम नेहाद इज्जतें जो हैं वो महफूज रह सकें। और उसके बाद जिस वक्त हुकूमत को ख्याल आता है सालों बाद के जनाब ये जगहें गैर कानूनी हैं, नाजायज़ तजावुज़ात हैं, इनको जो है वो बगैर नोटिस दिए तोड़ दिया जाता है। पिछले साल भी जिस तरह हम लोगों ने देखा, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन पर वाक़ कसीरुल मंजिला नस्ला टावर, 11 मंजिला नस्ला टावर जो शायद एक दिन में बन के तैयार नहीं हो गया था, उस नस्ला टावर को जो है 5-5, 6-6 करोड़ के जहाँ पर फ्लैट्स मौजूद थे, लोग रह रहे थे, 10 साल तक वो बिल्डिंग बनी रही। अचानक से हुकूमत को याद आ गया कि ये नस्ला टावर जो है वो गैर कानूनी है और उसको अब गिरा देना चाहिए। लोगों से उनकी छतें छीन ली गई। इस वक्त मैं शफीक मोड़ पर मौजूद हूँ। फेडरल पी एरिया का ये इलाका लगता है। 1960 से जो दुकानें कायम थी, लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे थे, लोगों के यहाँ पर कारोबार अच्छे चल रहे थे, लेकिन हुकूमत को अचानक से याद आ गया कि ये दुकानें जो हैं वो जनाब गैर कानूनी है और इनको तोड़ देना चाहिए। लोगों से उनके कारोबार छीन लिए गए, लोगों से जो है उनके जीने का हक छीन लिया जाता है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या ये सारा मामला है, उनसे बात करेंगे हमारे साथ। मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने ये देखा ये है और कल भी मैंने देखा था। मैं ये 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ ये लोग यहाँ रह रहे थे। ये माना कि ये नाजायज़ तो 40-50 साल पहले और इस दौरान में ये जायज़ था। ये इतने लोग जो भी हैं सारे गरीब बेचारे हैं, कोई ऐसे अमीर नहीं है, कोई बंगले वाले नहीं है, कोई डिफेंस वाले नहीं है, इनके घर चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों के घर चल रहे होंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। अगर ये उस वक्त जब बन रहा था उस वक्त नहीं रोका गया तो सारे महकमे आज हैं वो उस वक्त भी और उस वक्त थे जो आज है। तो उस वक्त जो है ये जो बना रहे थे, ये जब इन्होंने पहली ईंट की गई उस वक्त इसने नहीं रोका, उस वक्त ये जायज़ था और 40-50 साल से ये जायज़ था और आज ये नाजायज़ हो गया। अगर नाजायज़ उस वक्त भी था तो आज भी नाजायज़ है, नाजायज़ आज उस वक्त भी था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और असल में ये सारी गलती गवर्नमेंट की, उनको नहीं पकड़ते जिन्होंने इजाज़त दी, जिन्होंने वो बनाया उनको बेचारों को करते हुए। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये हमारे यहाँ नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी तो पूरे मुल्क में चल रही है। मैं खुद जो सरकारी अफसर थे वो रिटायर हूँ बिहार से, ऐसी बात नहीं है। वहाँ मैं 17 ग्रेड में रहूँगा रिटायर सुपरटेंडेंट। लेकिन ये मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ वो निज़ाम ही ख़राब है। आज ये बाला मुकाम के 16 अगस्त को रात मगरिब के बाद हम पे बदतरीन शेयरिंग की गई, जिसकी वजह से हमारे घरों में शेयरिंग की गई, जिसकी वजह से हमारे घरों से बच्चे बाहर निकले। तो इन्होंने बच्चों को बाहर निकलने के बाद जिन्होंने किया हमारा सामान तक अभी इस मलबे के नीचे अगर ये मलबा हटाया जाए तो हमारा पूरा सामान इसके नीचे आप लोगों को नजर आएगा। तो यही कहा जाता है कि आप लोग जो है ना अफवाही हो या गैर मुल्की हो, तो हम गैर मुल्की कैसे हैं? हमारी तीसरी जनरेशन इसी जगह पे पैदा हुई और यही हम लोग आबाद हुए हैं। और हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो नुकसानात का अदारा किया जाए। इन्होंने मगरिब के बाद ट्रैफिक को सोहागपुर से माइग्रेट करके वाटर पंप की तरफ मेन रोड को बिल्कुल ब्लॉक करके हम पे शीलिंग की है। उसके बाद हमने यहाँ से घरों से निकाला है और हमारे सामान हम पे बुलडोजर किया जो पूरी रात चलता रहा है। यहाँ का कानून है कि रात 8 बजे आप आएँ, 7 बजे आप आएँ और आप जो है बुलडोजर लेके आएँ और घरों के अंदर सामान को इस्तेमाल करें और शेयरिंग करके उनको निकालें। तो कहने के लिए अल्फाज नहीं है कि हम कुछ कहें, आप समझने वाले समझ सकते हैं और हम कुछ कह नहीं सकते इस बात। ये सारा गफलत जो है ये हमारे साथ KDA वाला कर रहा है।
जेडी वाला ने कुछ रिश्वत या कुछ पैसा खा करके हमारे खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की बगैर गैर कानूनी कार्रवाई की थी और हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। लिहाजा मेहरबानी करके हमारा वज़ीर-ए-आला और कोर कमांडर और ये जो बल्दिया के जो सरबरा है ये हमारे यहाँ पर आके अजाला करें और हमारे नुकसान का अजाला करें और हमारे सामान इसे निकाल दें। लिहाजा इसकी मुतबादिल जगह दिया जाए। हम इसके बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता कि रात को 6 बजे आएँ और शेलिंग करें और लोगों को भगाएं, हमारे भाइयों को भगाएं और शुरू हो जाएं, समझे। ऐसा कभी ज़िंदगी में और आते ही आ जाए हमारे सामने, देखें आगे ये सामने मेरी दुकान है इस तरफ, ये देखें पहले शुरू यहाँ से किया है, ये देखें इस तरफ से, और सामान भी देखें कहाँ नज़र आएगा यहाँ कहीं, बताएं कहीं नज़र आएगा यहाँ सामान। इन लोगों से दरख्वास्त है कि आके देखें तो सही पहले यहाँ, ये कैसे काफर है, ये काफर लोग हैं, समझे। हमको गैर मुल्की समझते हैं। आ जाए हमारे दादा लोगों का भी आगे शनाख्ती कार्ड चेक करें, ये तो हमें ना हमारे दादा लोगों का भी आगे शनाख्ती कार्ड चेक करें। ये कैसे लोग हैं, ये काफर लोग हैं, समझे। हमारे जो बड़े हैं ना, जो वज़ीर-ए-आला ये वो सब वो ऐसे ही हैं, समझे। कोई हमारे वोट लेने के लिए जब आते हैं ना तो बड़े हमारे को वो समझते हैं, और अभी देखे हमारा मीडिया तक नहीं यहाँ कोई आया, समझे। ये कैसे लोग हैं। हम तो ऐसे इनके ये माल की दरख्वास्त करते हैं कि हमारा मुजाहरा किया जाए, हमें कुछ दिया जाए, हमें कुछ से कुछ तो दिया जाए कम से कम। अंदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो ये सारा मामला हुआ है, दुकानों को जो यहाँ पे तोड़ा गया है गैर कानूनी तजावुज़ात का नाम देकर, और जो नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ हुई है उसके बारे में उसके बारे में जो ये सारा मामला है हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब क्या बताना चाहेंगे, 40-45 साल से जिस तरह ये दुकानें यहाँ पर कायम हैं? 1960 से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 1960 से उसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है। अभी भी कागज़ात मौजूद हैं। 1985 के कागज़ात हमारे पास मौजूद हैं। हम लोग को बगैर नोटिस का यहाँ पर आ करके एक दिन तकरीबन 12 घंटे पहले स्पीकर में ऐलान करके दोबारा आके हम लोग पर शीलिंग किया। हमारे बच्चे जनाने यानी उसको भी जख्मी कर दिया, तोड़ फोड़ करके बदमाशी करके KDA वाला ने किसी और पर भेजा हुआ है अपने पैसों के खातिर, अपनी रिश्वत की खातिर लोगों को तबाह बर्बाद किया। तकरीबन 60 साल से हम लोग यहाँ रहे हैं, 60 साल से, और उसका सबूत भी हमारे पास है, उसकी सबूत भी हमारे पास मौजूद है, कागजात हमारे पास मौजूद है। हर जगह के जिसको चाहिए हम उसको देंगे। हम लोग को यहाँ तक भी नहीं छोड़ा कि भाई कागजात दिखाओ या कोई सबूत दिखाओ, अभी भी है। यानी तकरीबन हम लोग सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, KDA का यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं था। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब से कैदाजा ने ऐलान किया हम लोग का दादा कहता था कि भाई यहाँ पर जाओ, जहाँ बैठा हो वहीं 10 दफ़ा हम लोग से इस लोगों ने रिश्वत भी लिया हुआ है, पैसा भी लिया हुआ है। अभी कोई कहता है उसका बंदा दिखाओ, बंदा में कहाँ से दिखाओ, वो तो कोई मर गया, कोई भाग गया, कोई रिटायर हो चुका है। यानी तकरीबन हम लोग से बहुत साफ जुल्म हुआ। लिहाजा हमें एक दरख्वास्त है कि जिसके ऊपर भेजा हुआ है उसको कैंसिल किया जाए, ये जगह वापस हमारा वाले किया जाए, हम लोग उसको मुआवजा देने के लिए। आप जिस तरह खान साहब बता रहे हैं कि सिर्फ एक स्पीकर पे ऐलान किया आकर और उसके बाद ये तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हुकूमत की तरफ से SGC की तरफ से ये कहा जाता है कि तकरीबन 6 महीने पहले या 3 महीने पहले नोटिस जारी किए जाते हैं, कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं दिया, झूठ बोल रहा है। हमारा कोई दस्तखत हो या हमारा कोई उस पर नंबर हो तो हमारे से रब्ता करे कि भाई आपका दस्तखत है या आपका नब्ता है, मुझे दिखाए। वो सच कुछ उसमें झूठ बोला हुआ है, अपने पैसों के लालिश, अपने रिश्वत के लालिश हम लोग को जलील करके, बेइज्जत करके, उस जगह को तोड़ करके इस लोगों ने कब्जा कर लिया। और अभी भी हम लोग को ट्रेन लगाने तक नहीं दे रहा है कि आप ट्रेन भी नहीं लगाओ, ताकि मीडिया वालों को पता चले या किसी को चले। दूसरा मेरे मीडिया वाला से सबसे ये दरख्वास्त से गलत काम किया लोगों ने कि नजीर वाला, सिनेमा वाला, यानी सब लोग आपका मेहरबानी होगा, मेहरबानी है कि आप हमारे तक पहुँच। अच्छा, अभी क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को एहतजाज करने तक की इजाज़त नहीं मिल रही है, अगर ये जगह वापस आप लोगों को अलॉट नहीं की जाती है तो फिर आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? ये हमारा स्टेप ये होगा कि हम अपनी जगह पे बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज करेंगे। सरकार से मुतालिबा है हमारा कि हमारी जगह हमारा को वापस करें, या इसके दूसरा जगह दें। आप ये जगह किए तो हमारी जगह अपने दे, हमारे साथ इसका कागजात है, सबके पास है, ये हमारी जगह हमको वापस दे दें। हमारे बच्चों की खातिर, हमारे ख़ानदानों की खातिर, हमारे बड़ों की खातिर ये हमारी जगह हमको वापस कर दें। और दूसरा बात ये है कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ के 7 करोड़ से 9 करोड़ रुपया का सामान इसने तब किया सारा सामान समेत जो है वो दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। टाइम नहीं दिया, कसम खुदा से टाइम नहीं दिया। रात को आया
रात को ये नाज़रीन एक और बात मैं बताता चलूँ कि ये एक और केस है जिसमें जिस तरह पहले नस्ला टावर और भी दीगर जो इमारतें थी उनको सामान समेत मस्मार कर दिया गया और जो है सामान निकालने तक की इजाज़त नहीं जाती। जिस तरह भी खान साहब ने बताया कि 9 से 10 करोड़ रुपए का तकरीबन ये दुकानों के साथ सामान भी जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। जी भाई क्या कहना चाहिए? ये कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब से केडिया वाले आ गए हमारे को नोटिस जारी किए बगैर हमारे ऊपर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन दुकान में मालूम समेत किया। ये 9 करोड़ 10 करोड़ भाई बहुत कम बता है। ये कम अज कम 80-90 करोड़ की माल है जो सिर्फ दुकानों में पड़े हुए और घरों में पड़े हुए हैं। और घर में ऐसी औरतें हैं और घरें हैं जो अभी दूसरों के घरों में पड़े हैं, उनके लिए कोई साया नहीं है, कोई उनके लिए सहूलत नहीं है कि वो कहाँ जाए, किधर नहीं जाए। हम गवर्नमेंट सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे इजाला किया जाए, वो किसी भी तरीके पे हो, या उसकी मुतबादिल जगह हो या इसकी जो हमारे माली नुकसान हुआ है इसका तस्मीना लगा के हमारे को इसका मुआवजा अदा किया जाए। जब तक ये ना होगा हम यहाँ बैठे रहेंगे, मरेंगे भी और यहाँ हमारी कब्रें भी भरेंगे और सब हम यहाँ आएंगे और यहाँ बैठेंगे। यहाँ से कई हटेंगे नहीं, हटने के नाम ही नहीं ले रहे। और अभी हमारे को ये बता रहे हैं इंतज़ामिया कि आप कैंप भी नहीं लगाओ और एहतजाज पुरअमन तरीके से भी नहीं करो, अपने आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचाओ। और कोई मीडिया वाला अभी तक हमारे पास नहीं आ रहा है। उसी वक्त जब ऑपरेशन हो रहा था कोई बड़ी मीडिया वाला हमारे पास आया नहीं है, ना हमसे कोई अपना हमारे मौक़िफ़ लिया है। मौक़िफ़ अगर लिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ केडीए का मौक़िफ़ लिया गया है। हमारे सुनने में ये आ रहा है कि केडीए के बाज़ अफसरान ने कुछ चैनल को ये इंटरव्यू दिया है कि ये गैर मुल्की बैठे हुआ था यहाँ। तो हम ये दावा कहते हैं कि जिन अफसरों ने ये ऑपरेशन किया है उससे पक्का पाकिस्तानी होने का दावेदार हम हैं, पाकिस्तानी के दावेदार हम हैं। तो आगे जाके अपने आबा और अजदाद की तारीख भी देख लें और हमारी भी देख लें, उसको भी परखा है, हमारे वाला भी परखा है कि वो पक्का पाकिस्तानी है या हम पक्का पाकिस्तानी। ये बात हमें और दुख हुआ कि कुछ लोगों ने हमें बताया, हमने देखा नहीं है, बताया गया है कि अफसरों ने ये दिया हुआ है कि यहाँ कुछ गैर मुल्की बैठे हुए थे, उसने कब्जा किया हुआ था। हमारे ये भी मुतालिबा है कि हमारे ऊपर इस तरह तोहमत क्यों लगाया जाता है कि हमको पाकिस्तानी भी नहीं समझ रहे क्या। सिंध हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर से, मुराद अली शाह साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से क्या दरख्वास्त करना चाहिए? हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारा इजाला किया जाए। हमारी औरतें बाहर बैठी हुई हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, रहने की जगह नहीं है और उनके पास राशन यानी खाने तक ऐसे लोग मौजूद हैं कि वहाँ रात के खाने तक खाना मुयसर नहीं है, उनके यहाँ तक पहुँच नहीं है। हमारी ये मिनिस्टर साहब से और वज़ीर बल्दियात से ये दरख्वास्त है कि हमारे आ जाए, हमारे मौक़िफ़ को सुन लें और इधर आके हम अपनी दरख्वास्त उसको दे देंगे, अपने कागज़ात भी दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे हमारे नुकसान का इजाला किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुतासरीन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ वही बात चलती है कि मारो और रोने भी ना दो। पहले इन लोगों से 1960 से ये दुकानें कायम थी, मैं भी अपने बचपन से ही देख रहा हूँ ये दुकानें जिस तरह कायम थी और उसको सामान समेत जो है वो पूरी तरह मस्मार कर दिया गया। उसके ऊपर से जिस तरह ये कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई भी जो है वो रंग, कौम और नस्ल की तफरीक नहीं है, उसके बाद इन लोगों को ये कह दिया जाता है कि ये लोग गैर मुल्की हैं, मारो भी और रोने भी ना दो। इस पर कब तक अमल होता रहेगा? इन लोगों को एक तो इन लोगों से सारी इनकी दुकानें छीन ली गई, इन लोगों से काम कारोबार छीन लिया गया, घर मकाना तबाह बर्बाद कर दिए गए और उसके बाद जो है इन लोगों को एहतजाज करने तक का हक नहीं दिया जाता। मुतासरीन की यही जो है वो दरख्वास्त है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से। इसके अलावा सिंध हुकूमत जितने भी इदारे हैं, SPCA और जितने भी इदारे हैं, उन सब से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों के जो नुकसान हुए हैं उसका इजाला किया जाए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।